अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। मम्मी तुम तैयार हो गई? हाँ। और कुछ बाकी है? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नेमिश। मिश्री का मेला भी देखेंगे वहाँ पे हम लोग। ये झोला तैयार हो गया, इसमें खाना रख लिया है, ज़रूरी चीज़ें जो भी रखनी थी वो सब रख ली है। ऊपर नीचे बंद नानी मम्मी का जो काला नीचे रह गया ऊपर। अरे तुम्हारा मुंह कैसा होगा? अरे मुँह कहा रही का जो काला ऊपर रह चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं नैमिषारण्य के बारे में, क्योंकि आज हम और हमारी पूरी फैमिली गई थी घूमने के लिए नीमसार, जो कि बहुत ही सौभाग्य की बात है। नैमिषारण्य ऋषि मुनियों और संतों के निवास भूमि के रूप में प्रसिद्ध यह पावन भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर अनेक पुराणों की रचना की गई। आज भी यह माना जाता है कि अनेक ब्राह्मण ऋषि मुनि श्रेष्ठ कार्यों में लगे हैं। महाभारत में इस बात का जिक्र है कि पितामह ब्रह्मा ने पवित्र भूमि की खोज में मंत्र साधन कर एक चक्र चलाया था, जो धरती पर अनेक स्थानों से घूमता हुआ यहाँ आकर गिरा था। इसके बाद अनेक देवी देवताओं ने और अनेक संतों ने इस स्थल की यात्रा की। कहते हैं जब माता का बुलावा आ जाए तो फिर कौन रोक सकता है। तो आज हम लोग भी ऐसे ही निकल पड़े अपनी माँ के दर्शन करने के लिए। वैसे तो नैमिषारण्य में अनेक मंदिर व स्थल जो हैं वो स्थित हैं, जैसे यहाँ का मुख्य पवित्र तीर्थ सरोवर है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। यह जो चक्र है ये इसमें जो बीच में है ना, वो निरंतर हमेशा जल निकलता ही रहता है। स्नान करने से, इस चक्र तीर्थ में मात्र स्नान करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। हालांकि लोग जो है ना यहाँ पे गंदगी बहुत करने लगे हैं, क्योंकि इसमें देखिए लोग नहा तो रहे हैं, साथ में अपने कपड़े भी इसी में धुल रहे हैं। ये तो फिर इससे तो जल गंदा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है, मन भी नहीं होता है कि उसमें जो लोग अपने कपड़े धो रहे हैं उसी के अंदर जाके स्नान करें। हालांकि एक हिसाब से देखा जाए तो कितना भी गंदा करो वो तो शुद्ध ही रहेगा, पर एक मन में आ ही जाता है कि जब कोई धोता है तो कहने लगो कि यार देखो वो कपड़े भी इसी में धुल रहे हैं, तो एक ऐसा हो जाता है। इसीलिए नहाया नहीं, बस पानी छिड़क के नहा के हम लोग घर से आए थे। हम लोगों को बहुत जगह जानी थी, लेट हो रहा था, इसीलिए हम लोग सिर्फ पानी से छिड़क के और चल दिए थे। जय श्री राधे, जय श्री राम। मम्मी माँ ललिता देवी मंदिर। कहते हैं कि जब यहाँ पे चक्र गिरा था तो निरंतर घूम रहा था। माँ ललिता ने ही उसे रोका था। माँ का मंदिर कुंड से थोड़ी दूर ही स्थित है, जहाँ पे माँ की पूजा व अर्चना होती है तथा सभी भक्त अपने मन की मनोकामना पूरी करने, या यूँ कहूँ कि मन ही मन माँ से बात करने और अपनी परेशानी का निवारण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और सबसे पहले कुंड जाते हैं, वहाँ पे पैर हाथ धुलते हैं या नहाते हैं, जो भी होता है। उसके बाद ही हम मंदिर आके माँ के दर्शन करते हैं। हम लोग जब भी आते हैं अपने पूरे परिवार सहित आते हैं, क्योंकि इस मंदिर में माँ के दर्शन करने से ही बहुत सुकून मिल जाता है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा। नानी आओ, इधर आओ, चलो।
माँ के दर्शन करने के बाद फिर परिक्रमा की जाती है, जो कि हम लोग दर्शन करने के बाद कर रहे थे। तो और शायद मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना या फ़ोटो वोटो खींचना शायद अलाउ नहीं होता है, इसीलिए मैं नहीं ले गई थी। हालांकि ऐसा वहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी नहीं लेके गई थी। तो बस हम लोग दर्शन करके और फिर परिक्रमा करके निकल ही रहे थे। निकलने के बाद यहाँ से हम लोग जा रहे थे दूसरे मंदिर, और देखिए फिर हम लोग कौन से मंदिर जाते हैं। तो माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए देव शरण, और वहाँ पे सब पूजा अर्चना करनी थी शंकर भगवान की, और कुछ प्रसाद वगैरह भी चढ़ाना था, क्योंकि मानते हैं तो चढ़ाना ज़रूरी होता है, जल्दी चढ़ा देना चाहिए अगर कोई मनोकामना पूरी हो जाए। तो वही बस प्रसाद वगैरह चढ़ाना था, और हम लोग एक मंदिर के दर्शन करके निकल रहे थे। यहाँ पे लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी थी, तो सब फ़ोटो शूट करा रहे थे। और यहाँ पे गाय देखो एकदम रास्ते में आके खड़ी हो गई थी, निकलने ही नहीं दे रही थी हम लोगों को। पता नहीं कि बहुत ही मुश्किल से निकल पाई, जिसमें स्वास्तिक ना वो बहुत रो रहा था, क्योंकि वो अंदर नहीं आ पा रहा था। वो रास्ते में खड़ी थी, तो ना हम लोग बाहर जा पा रहे थे, ना ही वो स्वास्तिक अंदर आ रहा था, और गाय भी ना अंदर ही आ रही थी ना बाहर ही जा रही थी। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे निकलेंगे। फिर बहुत ही मुश्किल से गाय को भैया ने धक्का दे दे के साइड में किया, तब जो है स्वास्तिक गए। वहाँ पे स्वास्तिक ने भी अपनी फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि वो रो बहुत रहा था। हम लोग सुबह ये सोच के जल्दी निकले थे कि लगभग जगह हम लोग घूम लेंगे, पर नीमसार इतना बड़ा है, आप एक दिन में घूम ही नहीं सकती। गाड़ी से निकलो या बस से तो खैर आपको शायद माँ के ही दर्शन हो पाए। गाड़ी से हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा थोड़ा समय दे के सब जगह घूम लेंगे, लेकिन वो टाइम ही नहीं बचा। और हर मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, जो भजन चल रहे थे, जो कीर्तन हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा सुकून दुनिया में अगर कहीं है तो वो यही है। इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग कुछ आपस में भी बात नहीं कर रहे थे, हम लोग बस उसमें ही मगन हो रहे थे जो वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे। उसके बाद हम लोग गए व्यास सुखदेव गद्दी। यहाँ मंदिर के अंदर सुखदेव एवं बाहर जो है ना व्यास जी की गद्दी है। व्यास जी ने यहीं रहकर अनेक ग्रंथों का निर्माण किया था। इसके अलावा यहाँ पर अनेक मंदिर और आश्रम भी स्थापित है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो देखने लायक हैं। और यहाँ पे जो मंदिर था जहाँ पे मैं बता रही हूँ सुखदेव जी की मूर्ति गद्दी स्थापित थी, वहाँ पे हम लोगों को अंदर जाने की अनुमति तो थी, क्योंकि वहाँ के जो बाबा थे वो सारा इतिहास बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। हालांकि अंदर का नज़ारा जो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उसको कैप्चर करूं, पर वो नहीं मना था, तो फिर मैंने बाहर ही मोबाइल रख दिया था, बंद नहीं किया था। और जहाँ पे ये व्यास गद्दी रखी हुई थी, जहाँ पे कथाएं वगैरह होती थी, भागवत कथाएं वगैरह होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी किताबें भी रखी थी। भागवत, पुराण, महाभारत, रामायण, सारी किताबें रखी हुई थी। और वो जो है ना दृश्य इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सारी बुक्स देख के मुझे पूरा अपना मन कर रहा था कि पीछे का जितना भी इतिहास है वो सारा पढ़ लूँ। हालांकि मतलब मन था, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर वो जो लोकेशन थी, वहाँ की जो शांति थी, बाबा जो बता रहे थे, वो सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। फोटो खींचना मना है। इधर है नदी, मम्मी सही से आना। ये नज़ारा बढ़िया है। मम्मी धीरे धीरे आना। छोड़ो। और फिर सबका मन था कि नदी, गोमती नदी को देखने का, क्योंकि जहाँ पे हम लोग व्यास गद्दी के पास थे वहीं, या फिर शायद उससे थोड़ी सी दूरी पे ही रास्ता गया था नदी को। तो हम लोग बस वहीं से, हम लोगों को लगा ये जो जीने जा रहे हैं शॉर्टकट है, हम लोग यहाँ से उतरेंगे और डायरेक्ट नदी के पास पहुँचेंगे। पर ऐसा नहीं था, हम लोग गलत रास्ते जा रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से उतर के डायरेक्ट नदी मिलेगी, बट हम लोग जब थोड़ा उतरे नीचे, तो नीचे का नज़ारा जब देखा तो वहाँ पे ऑटो लगे हुए थे कि मतलब यहाँ से उतरने के बाद आप ऑटो करेंगे
उसके बाद आप नदी के पास जाएंगे। सबका बहुत मन था नाव में बैठने का, नदी मतलब नदी के पास जाओ तो अच्छा तो लगता ही है, तो सबका बहुत मन था। फिर हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि गाड़ी से चले जाएंगे तो शायद हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, यहाँ पे ऑटो करेंगे टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि नानी जो हम लोगों के साथ गई थी वो गाड़ी में ही बैठी थी, उनको बार बार गाड़ी से नहीं उतार रहे थे। हम लोग बस माँ के दर्शन करवाए थे, कुंड ले गए थे और एक दूसरे के मंदिर ले गए थे, बाकी सब जगह नानी को नहीं उतार रहे थे। वो गाड़ी से पहली बार चढ़ उतर नहीं पा रही थी, बार बार बूढ़ी हैं तो इस वजह से। एक तो बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, कीचड़ भी था, तो इसलिए उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए फिर हम लोग वापस हो गए। अब हम लोगों ने सोचा था कि टाइम बचेगा तो हम लोग गोमती नदी जाएंगे, अगर नहीं बचेगा तो फिर नहीं जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हम लोग आधे रास्ते ही वापस आ गए थे। अगर हम लोग सारे जीने उतर जाते तो फिर दिक्कत हो रही थी क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ख़राब थी, तो हम लोग आधे रास्ते ही वापस आ गए थे। हम लोग एक और शंकर भगवान के मंदिर गए, जहाँ पे जो शंकर भगवान की शिवलिंग होती है वो नदी के अंदर स्थापित थी और जो नंदी भगवान थे वो बाहर थे। तो वो आपने देखा होगा पीछे, उसमें नंदी भगवान की मूर्ति जो थी वो बाहर थी और जो शंकर भगवान की मूर्ति थी वो नदी के अंदर थी। नदी के अंदर ही सब लोग मतलब जीने पे बैठ के सब लोग पूजा कर रहे थे। वहाँ पे जो फल दूध वगैरह जो चढ़ाना होता है, आपने प्लेट देखी थी सजी हुई, फूल वगैरह वो सब चढ़ाना होता था। तो वो वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। हालांकि हम लोग नदी पे तो नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ रह के हम लोगों ने नदी के दर्शन कर लिए थे। तो वहाँ के दर्शन होने के बाद अब हम लोग चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ और आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और वहाँ पे भगवान की आपको दर्शन कराते हैं। तो ये है त्रिशक्ति धाम, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर बना है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आपको नहीं अवेलेबल करा सकती हूँ क्योंकि एडिटिंग करते वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था मेरा व्लॉग, तो इस वजह से इसको एडिट करना पड़ा। मैं ये वाला जो पोर्शन है त्रिशक्ति धाम वाला वो आगे किसी वीडियो में ज़रूर बना के एडिट करके अपलोड कर दूँगी। तो पूरे दिन की थकावट के बाद अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे और मिलती हूँ फिर अब से अगली वीडियो में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।